चैप्टर 10 प्रोटेक्टिंग एनिमल। रीड द रिडल्स एंड नेम द एनिमल्स। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इनमें क्या आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग चैप्टर। Animal provide us many things that we use in our daily lives. Animal products are either produced by animal or obtained from the body of an animal. Let's see how animals are useful to man and how man misuse animal for this selfish needs. एनिमल जो है हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं हमारे डेली लाइफ में। अब देखते हैं, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो कि एनिमल प्रोड्यूस करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो एनिमल के द्वारा उनका इस्तेमाल करके प्रोड्यूस की जाती हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मनुष्य किस प्रकार मिसयूज करता है एनिमल का अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। एनिमल प्रोडक्ट दैट वी यूज, वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स लाइक काउ, गोट्स, बफेलो। मिल्क इज a complete food. We use milk to make products such as cheese, curd, butter and खोया, sweets. एनिमल से हम दूध प्राप्त करते हैं। दूध हमें मिलता है गाय से, बकरी से, भैंस से। और मिल्क एक पूरा कंप्लीट फूड है, अपने आप में सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें अवेलेबल होते हैं। और मिल्क से हम क्या क्या बनाते हैं? चीज, कर्ड, बटर। एनिमल लाइक हैन एंड डक गिव एग, ये हमें एग देते हैं। और वी गेट वूल फ्रॉम शिप, और हम ऊन प्राप्त करते हैं शिप से। वूल यूज टू मेक वूलन क्लॉथ, इन विंटर वी वियर वूलन क्लॉथ। सिल्कवर्म गिव अस सिल्क फाइबर दैट यूज टू मेक सिल्क क्लॉथ, सिल्कवर्म से हमें सिल्क मिलता है जो कि सिल्क का कपड़ा बनता है। सम एनिमल्स सच एज कैमल, बुफेलो एंड स्नेक्स प्रोवाइड अस लेदर, ऊंट और सांप ये हमें लेदर प्रोवाइड करते हैं। सम एनिमल्स सच एज हैंड, गॉड्स, क्रैब्स, पॉन्स एंड फिश गिव अस फ्लैश एंड मीट, और कुछ एनिमल का हम मीट इस्तेमाल करते हैं। और वी गेट हनी फ्रॉम बीज, हनी बी से। इट इज आल्सो यूज्ड एज मेडिसिन फॉर कोल्ड एंड कफ, और हनी का जो इस्तेमाल है दवाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कफ और कोल्ड में, ठंड वगैरह, खांसी में। द dung of horse, cow, camel, goats is used as manure in the field. Cow dung cakes are used as fuel in the village. जो गाय, घोड़े, गाय, ऊंट, बकरी, इनका जो मैनुअर होता है, डंग होता है, मतलब गोबर होता है, वो फील्ड में यूज किया जाता है खाद बनाने के लिए। और गाय का जो काउ डंग के केक्स, मतलब गोबर से जो बनते हैं, वो ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कोरल्स एंड शेल्स ऑफ सी मोलस्क्स आर यूज्ड टू डेकोरेशन। फेदर ऑफ सर्टेन, कुछ वो आते हैं ना शेल्स, समुद्र के पास जो मिलते हैं शेल्स, वो डेकोरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। फीदर ऑफ सर्टेन बर्ड आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, कुछ चिड़ियाओं के पंख भी डेकोरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं कलरफुल से। पर्ल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम पल्स ऑयस्टर, और मोती निकलते हैं मोती वाले उससे, ऑयस्टर से, जो कि ऑर्नामेंट बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। Earthworm are known as farmer's friend. They help to air the soil by twining it and make manure. Earthworm खाद बनाने में भी काम आते हैं और उसमें मिट्टी में हवा पहुंचाने में भी काम करते हैं। डेयरी डेयरी प्रोडक्ट के नाम लिखिए जो आप यूज करते हैं। एनिमल हेल्प टू अर्न मनी, कुछ एनिमल उसमें भी पैसा कमाने में भी सहायता करते हैं इंसान की। सेवरल पीपल डिपेंड ऑन एनिमल फॉर देयर लाइवलीहुड। Gujars. Gujars are those tribals people who rear animal like cows, buffalo, and sometimes pigs and goats to for their livelihood. गुज्जर्स एक ट्राइबल्स हैं जो कि गाय, भैंस उनको पालते हैं, गोट्स और पिग्स को भी अपने जीविकोपार्जन के लिए। महंत, महंत कहते हैं ना, महंत। महंत आर द पीपल हु कैप्चर एंड ट्रेन यंग एलिफेंट, ये कैप्चर करते हैं हाथियों को, छोटे हाथी को, बच्चे को, और उनका जीविकोपार्जन का साधन होता है। और उनको ऑफरिंग करते हैं राइट्स, लोगों को उनके ऊपर बैठाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। मदारी, मदारी वे होते हैं जो बंदर और भालू को पकड़ते हैं, उनको डांस करते हैं, ऑडियंस को दिखाते हैं शहर में जाकर, गांव नगरों में जाकर। स्नेक चार्मर, वो सांप को पकड़ते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, उनको ट्रेन करते हैं, एंटरटेन करते हैं रोड साइड पे, सड़क पर बैठकर लोगों को, उनसे पैसा कमाते हैं। और सर्कस में होते हैं मंकी, हॉर्स, एलिफेंट, लायन, बेयर, चिंपैंजी, वो अननेचुरल एक्टिविटीज करवाई जाती हैं सर्कस में से। देयर आर सेवरल लॉज बीन पास्ड बाय द गवर्नमेंट टू बैन द यूज ऑफ दीज एनिमल इन सर्कस। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे रूल्स बनाए हैं कि इन जानवरों का सर्कस में प्रयोग ना हो। बट इज जस्ट अनफॉर्चुनेट दैट द मोस्ट सर्कस ओनर डिस रिगार्ड दीज रूल, लेकिन बहुत सारे सर्कस ओनर अभी भी इनको डिसरिगार्ड कर रहे हैं, रूल्स को नहीं मान रहे, लॉज को। एनिमल नीड केयर,
वाइल्ड एनिमल शुड नॉट बी किल्ड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स और फॉर फन। एनिमल्स को भी केयर की जरूरत होती है, जो जंगली जानवर होते हैं उनको उनके फन के लिए या उनके बॉडी पार्ट्स के लिए नहीं मारना चाहिए। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल। फॉरेस्ट जो है, जंगल, उनका एक नेचुरल हैबिटेट है, उनका एक रहने का स्थान है। दे शुड नॉट बी कट डाउन। फॉरेस्ट को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि फॉर द सेल्फिश नीड्स ऑफ मैन, मनुष्य की स्वार्थी आदतों की वजह से यदि पेड़ों को काटा जाता है तो वाइल्ड एनिमल्स का एक तरह से घर खत्म हो जाता है। वाटर बॉडीज आर आल्सो ए होम टू सेवरल एनिमल। वाटर बॉडीज भी बहुत सारे जानवरों का घर है। वी शुड नॉट पोल्यूट देम बाय रिलीजिंग टॉक्सिक सब्सटेंस बाय थ्रोइंग गार्बेज इनटू देम। और हमें उस पानी को गंदा नहीं करना चाहिए उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस डाल के या अपना कूड़े कबाड़ा उसमें फेंक कर। Domestic animals should be provided with clean shelter and good quality food. Good quality food they should be cared for. Domestic animal जो होते हैं, जिनको हम अपने घर के आसपास रखते हैं, जिनको हम अपने यूज के लिए पालते हैं, उनको भी क्लीन शेल्टर मिलना चाहिए और अच्छा खाना मिलना चाहिए। बीस्ट ऑफ बर्डन, जो बोझा ढोने वाले बीस्ट हैं, डंकी म्यूल्स शुड नॉट बी ओवरवर्कड एंड ओवरलोडेड। उनके ऊपर ज्यादा उनसे काम नहीं लेना चाहिए और ओवरलोडेड नहीं करना चाहिए। Protecting wildlife. A large number of animals nowadays are becoming rare due to human thoughtlessness. बहुत सारे जानवर आजकल कम होते जा रहे हैं, मतलब गायब होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, मनुष्य की सोच समझकर कार्य ना करने के कारण। वी आर हंटिंग देम एंड डिस्ट्रॉइंग देयर हैबिटेट बाय कटिंग फॉरेस्ट। हम उनका शिकार कर रहे हैं और उनका हैबिटेट को खत्म कर रहे हैं जंगलों को काट के। सच एनिमल आर कॉल्ड, ऐसे जानवर एंडेंजर्ड एनिमल कहलाते हैं। सम एनिमल कैन नॉट बी सीन एट ऑल, दे आर एक्सटिंक्ट एनिमल। और कुछ तो अब दिखाई भी नहीं देते, वे एक्सटिंक्ट कहलाते हैं, जो कि गायब हो चुके हैं। डोडो इज एन एक्सटिंक्ट बर्ड। डोडो एक एक्सटिंक्ट बर्ड है। द इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड पोचिंग। पोचर्स आर पीपल हु किल एनिमल फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। जानवरों की इलीगल हंटिंग पोचिंग कहलाती है, उनके शरीर पार्ट्स के लिए, बॉडी पार्ट्स के लिए। और जो पोचर्स होते हैं वो एनिमल्स को मारते हैं उनके बॉडी पार्ट्स का कुछ ना कुछ बनाने के लिए, जैसे हाथी को मार दिया हाथी दांत के लिए, इस तरह से। सम एनिमल दैट आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर गिवन बिलो। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंच गए हैं, खत्म, गायब होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। वो ये एनिमल, किस किस कारण उनका हंट किया जाता है वो भी इसमें लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट है टाइगर इज इन डेंजर। टाइगर की बात करते हैं कि टाइगर क्यों है खतरे में। टाइगर आर फाउंड इन नेपाल, चाइना, रशिया, म्यांमार, इंडिया, थाईलैंड, सुमात्रा। दीज आर ऑफ डिफरेंट काइंड सच एज व्हाइट टाइगर, रॉयल बंगाल। Bengal tiger has a coat of reddish brown to rust brown color with black strip. It has a powerful forepaws and long banded tail. इन सब जगह पर ये टाइगर पाए जाते हैं। और टाइगर अलग अलग दो तरह के हैं, एक तो व्हाइट टाइगर, एक रॉयल बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर जो है उसके ऊपर एक पूरे उस पे कोट होता है, कवर होता है रेडिश ब्राउन कलर का, रस्ट ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन से रस्ट ब्राउन तक का, और ब्लैक पट्टी होती है। और इसके पावरफुल आगे के पंजे होते हैं, बैंडेड टेल होती है इसकी, लाइक दिस, ऐसे घूमी हुई। कहाँ रहते हैं टाइगर? ए टाइगर हैबिटेट इज डिपेंडेंट ऑन टू इंपोर्टेंट फैक्टर। इट शुड हाउस एन abundance ऑफ प्रे एंड प्रोवाइड गुड कवर। तो जो टाइगर का हैबिटेट होता है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। एक तो उसके लिए भोजन मिलता रहे, उसको शिकार मिलता रहे, और गुड कवर, और अच्छे से कवर हो। इन इंडिया टाइगर आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। दे आर फाउंड इन लोअर हिमालय माउंटेन, लोअर हिमालयन माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के और उत्तरांचल के। दे आर प्रेजेंट इन न्यूमरस, वहां पर काफी है। वाइल्ड लाइफ रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ रिजर्व में भी पाए जाते हैं। द डेजर्ट स्टेट ऑफ राजस्थान बोट्स ऑफ सम एक्सीलेंट रिजर्व। राजस्थान में भी डेजर्ट, राजस्थान के डेजर्ट में भी कुछ एक्सीलेंट रिजर्वर्स हैं, सच एज रणथंबोर, विच आर फेमस फॉर देयर टाइगर पॉपुलेशन। वहां पर काफी टाइगर हैं, वो पॉपुलर है टाइगर पॉपुलेशन के लिए। वाई आर टाइगर गेटिंग एक्सटिंक्ट? क्यों टाइगर खत्म होते जा रहे हैं? द टाइगर इज स्लोली डाइंग आउट बिकॉज द एनिमल दे हंटेड फॉर फूड आर बिकमिंग स्केयर। जिन जानवरों को अपने भोजन के लिए वो शिकार करते हैं वो कम होते जा रहे हैं। टाइगर मेनली ईट सांबर, बारासिंगा, चीता, वाइल्ड बोर,
यंग, इनको खाता है मेनली। एज ए रिजल्ट टाइगर फेस ए शॉर्टेज ऑफ फूड, और ये सब कम हो गए, ये तो दिखाई भी नहीं देते, बहुत कम होते हो गए, तो इसलिए उसको भोजन नहीं मिलता। सो दे विजिट विलेज नियर द जंगल टू किल कैटल एंड इवन ह्यूमन। तो क्या करते हैं वो, जो उनको भोजन नहीं मिलता, आसपास के गांव में जाते हैं, वहां पर और जानवरों को मारते हैं, उनको खाते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य को भी मार देते हैं। इन विलेज दे आर गेटिंग किल्ड बाय ह्यूमन। और फिर जब वो गांव में पहुंच जाते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, अटैक करते हैं, तो ह्यूमंस उनको मार देते हैं। द हंटिंग ऑफ टाइगर बोथ फॉर स्पोर्ट्स एंड फॉर देयर स्किन बोन्स विस्कर्स। और टाइगर का शिकार काय काय के लिए होता है, एक तो मजे के लिए होता है, स्पोर्ट के लिए होता है, स्किन के लिए होता है, हड्डियों के लिए होता है, और उनके बाल के लिए होता है। दूसरा एक कारण ये भी हो गया कि वो लोगों को परेशान करते हैं, इसलिए भी मारते हैं। एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट हैज कॉज्ड द टाइगर टू बिकम एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। और उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, जंगल में रहना, वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इसलिए वो एक्सटिंक्शन एक्सटिंक्ट की पोजीशन तक, तो इसलिए वो एक्सटिंक्शन के कगार तक पहुंचते जा रहे हैं। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट टाइगर, हम कैसे बचा सकते हैं उनको? मैनी पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग टू प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर्स। द गवर्नमेंट हैज आल्सो बैंड पोचिंग और इलीगल किलिंग ऑफ टाइगर। बहुत सारे लोग और बहुत सारी संस्थाएं टाइगर्स को बचाने में, टाइगर्स के प्रोटेक्शन में है कार्यरत। और पोचिंग जो है वो इलीगल है, उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, लॉज बनाए हैं। द प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1973। प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट टाइगर, ये प्रोजेक्ट बनाया था एक भारत सरकार ने 1973 में, जिसका था तो उद्देश्य था टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज। उसका उद्देश्य ही ऐसी प्रजातियों को, ऐसी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने का था। टुडे there are 29 tiger reserves in India. 29 tiger reserves हैं. The Jim Corbett National Park at Nainital was the first among them. Jim Corbett National Park उनमें सबसे पहला है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ये जितने भी जानवर हैं, टाइगर हैं, अभी सुनने में आता है कि तेंदुआ आ गया शहरी एरिया में, वहां पे दिखाई दिया, मेरठ में इस तरह का सुनने में आया। तो वो ये कि वो इंसानों से डरता है, इंसान उनसे डरता है, उन बेचारों को अपना जगह नहीं मिलती है रहने के लिए, वो इसलिए शहरों की तरफ भागते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया, वर्क देम इन मैप ऑफ इंडिया। ये आप बनाएंगे खुद। स्पीसीज ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक एंड आर एबल टू ब्रीड विद ईच अदर एंड इन डेंजर ऑफ बीइंग हार्म्ड और लॉस्ट, एक्सटिंक्ट, लॉस्ट। Animal products are either produced by animal or obtained from the body of an animal. Animal like the hen and the duck give us eggs. Silkworm give us silk fiber that are used to make silk cloth. We get honey from bees. Madaris are the people who capture monkeys and bears and train them to dance for an audience in cities and towns. The illegal hunting of animals for their body parts is called poaching. Tigers are of different kinds such as white tiger and Royal Bengal tiger. The Jim Corbett National Park at Nainital was the first among them. Project Tiger was launched in India 1973. People who can catch and elephants are called mahants, are known as farmer's friend, silk earthworm. One of the reasons of extinct of species is poaching. The first protected are the for tigers in India is first protected Ranthambore Sanctuary are obtained from pearl oyster pearls. Cake are used, dung cakes are the people who capture and train young elephant. Mahants has a coat of reddish tiger, Bengal tiger. The government has also banned poaching or the illegal. Poaching is a legal activity, no. Snake charmers and Madari depend on an animal to earn their living, yes. Gujjars are a tribe of cow and buffalo herders, yes. Animal cannot be seen at all body endangers animal. Animals cannot be seen at all body are yes. Donkeys and mules should be overworked and overloaded, no. Chapter is completed now.